एंड आज आपको मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा कि बेसिकली फिल्म लाइन में ना दोस्तों किस तरह से बारिश के सीन शूट होते हैं। ये देखो दोस्तों सेट बन रहा है और इधर से इतना ऊंचा हो गया सेट, जैसे जैसे ऊपर होता रहेगा ना ये ग्रीन पर्दा वर्दा लगाते रहेंगे, छुपाते रहेंगे। ओ मारो मारो मारा, ओ मारा भाई है, ओ मारा। देखो दोस्तों कौन आ चुका है फ्रेम में। ये बन रही है चाय, ये बच गया दूध थोड़ा सा वेस्ट जाएगा भाई। सुबह के 8 बज चुके हैं, सुबह 6 बजे मैं उठ गया था गाइस। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सहगल ब्लॉग। सबकी कुर्सी की पेटी बांध लो, आज थोड़ी सी आवाज बाहर निकल चुकी है। तो दोस्तों अभी मैं जाने वाला हूँ जिम, उसके बाद जाऊंगा आज मैं महाड़ा। आज तक मैं कभी महाड़ा नहीं गया, एक दो बार बीच में गया था, लेकिन बहुत समय के बाद आज मैं महाड़ा जाने वाला हूँ। वहाँ पे ना कुछ कास्टिंग के ऑफिस है, वहाँ पे विजिट करने वाला हूँ एज एन एक्टर। दोस्तों कास्टिंग ऑफिस है जहाँ पे हम लोग जाके ट्राई कर सकते हैं, प्रोडक्शन हाउस में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आज खाएंगे हम लोग बनाना। सुबह सुबह मंडी लग रही है, मंडी। चलो जी हम लोग एंटर कर चुके हैं अपने पार्क में, यहाँ से चलते हैं हम लोग सीधा जिम। राम राम भैया। चलते दोस्तों बढ़िया से धूप लेके। आहा भाई धूप का आनंद ना मज़ा आ जाता है, और सर्दियों में तो वैसे भी इतना मज़ा आ जाता है सर्दियों में धूप में बैठने में। जब से मैंने फास्ट फूड वगैरह खाना छोड़ा ना, लाइक फास्ट फूड हो गया, एक्स्ट्रा मीठा, ये सब खाना छोड़ा ना, तो मतलब अलग सी एनर्जी रहती है अंदर। लो जा चुके हम लोग जिम के बाहर। आज भी थोड़ी सी एनर्जी लो ही रखूँगा, पता चले फिर शाम तक गला बैठ गया। और आज ट्राइपॉड लाना भूल गया मैं। आज बोलूँगा खान सर आप पकड़ो कैमरा। खान सर ने मुँह छुपाना शुरू कर दिया। अगले महीने की फीस नहीं दूंगा, याद रख लेना। जो हरकतें करते हो ना मेरे साथ, अगले महीने की फीस नहीं दूंगा, लिख के जा रहा हूँ आज मैं इधर। ओ भाई आज आ गया जिम में, बढ़िया मजा। जब तबीयत ठीक हो जाती है ना फिर जिम करने का अलग ही मजा आता है, मतलब डिफरेंट मजा आ जाता है पूरा। सबसे पहले मैं हनुमान दंड मारता हूँ, कम से कम भी 50 हनुमान दंड मारता हूँ, 2 सेट 25-25 के भाई, उसी में शरीर खुल जाता है पूरा। लेकिन दोस्तों जब ऐसे कोई मिलता है ना हमको, मतलब ब्लेसिंग्स देता है, अप्रिशिएट करता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब इससे पता चलता है कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अभी एक बंदे थे जो मुझे मिले थे, बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने बोला मैंने आपकी व्लॉग्स देखता हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यही सब प्यार की ज़रूरत है दोस्तों, और क्या ही है ज़िंदगी में। चुकंदर और एक गाजर ले लिया, फेस पे ग्लो लेकर आना है मुझे, ग्लो। हम लोग आज बनाते हैं बढ़िया सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट, दलिया एंड स्प्राउट। ये मैटर नहीं करता कि आपको लाखों लोग देखें, ये मैटर करता है दोस्तों आपको 400-500 लोग, 1000 लोग डेली के अगर आपको देख रहे हैं तो दोस्तों वो 1000 लोग ना तुम्हारे लिए लाखों के बराबर है, लाखों के बराबर। तो मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे लिए आप सब लोग बहुत बड़े हो, बहुत। माय हेल्दी ब्रेकफास्ट इज रेडी। इसके अंदर मैंने दलिया, मूंग दाल और चने डाले हैं, ये चेक करो। I am in Aram Nagar right now, and for those of you who don't know what Aram Nagar is, this is a place, this is like the most important place for actors, जहाँ पे बहुत सारी Bollywood castings होती है, and you can find a lot of actors here. This place used to give me a lot of hope. Now it's just pure depression, man, pure depression, because यहाँ पे पहले casting directors, casting assistants, they were very open to talk to actors. You could just go up to them and talk to them. अभी तो सब लोग ऑफिस में ही बैठे हैं यार। Like you go to the office, you ask if anyone is there, they would just be like, everyone's busy. This is the link, this is the QR, this is the email. Send your profile there, and they'll get back to you. Like okay, yeah, I know that's the drill. That's on social media as well. But the whole point of me traveling and coming to your office is so that I could find someone, I can talk to someone, face to face बात हो, and something would happen, right? But this place is dead now, यार। खाना खाने के बाद दवाई खाते हैं भाई, ये क्या दवाई के ऊपर कैट छिपी हुई है। ये थोड़ा सा मैंने रख दिया गगन के लिए। निकलते निकलते 12:30 बज गए। अपने भाई का आउटफिट चेक करो दोस्तों, ये देखो, ये पहनी मैंने टी शर्ट, और ये मेरा ब्राउन कलर का ट्राउजर, और ये ब्लैक जूते। ये देखो दोस्तों सेट बन रहा है, और इधर से इतना ऊंचा हो गया सेट, जैसे जैसे ऊपर होता रहेगा ना ये ग्रीन पर्दा वर्दा लगाते रहेंगे, छुपाते रहेंगे। अभी देखो लकड़ी का ऊपर तक बन गया, मेरे को लग रहा है कोई महल वहल या फिर कुछ बड़ा सेट ही बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे ही सेट बनता है बहुत सारे लोकेशंस का। जब चीट कर देना, मान लो जैसे कोई दिल्ली के लोकेशन है तो वो यहाँ पे बना देंगे, वैसा कुछ क्रिएट कर देंगे, सारी चीज़ें डाल के, लाइक एक्टर डाल के, प्रॉप्स डाल के, उसके अलावा वहाँ का कल्चर डाल के, वहाँ की गाड़ियाँ डाल के, उस तरह के लोग डाल के वैसा क्रिएट करते हैं हम लोग।
एक्चुअल जगह पे जाके हम लोग शूट करेंगे अगर छोटा मोटा तो हमको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि पूरा क्रू लेकर जाना, सारी चीज़ें लेकर जाना। इस वजह से पहले से तबीयत थोड़ी सी बेटर है, मेरी आवाज़ निकल रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने मेडिसिन ली है, तो ऑब्वियसली आराम आ जाएगा। लेकिन रात को गगन को चढ़ गया बुखार, 3 बजे मेरे को हिला के बोलता है रोहित कोई दवाई पड़ी है, बोलते मेरे को ठंड लग रही है। मैंने उसको जैकेट निकाल के दी, मैं उठा, दवाई दी उसको, फिर दोबारा जाके मैं सोया। लेकिन दोस्तों इस बीच में जब गगन ने मुझे उठाया ना हिला के, रोहित कुछ दवाई पड़ी है, भाई उस समय मेरे को मम्मी की याद आ गई, क्योंकि जब भी मुझे कुछ होता है ना मैं ऐसी मम्मी को उठाता हूँ, मम्मी कोई दवाई है, मेरे को बुखार हो गया या कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, सबसे पहले मम्मी ही याद आते हैं। मैच चल रहा है, मैच इतनी गर्मी में। मैं जितनी भी अपनी व्लॉग्स में रियलिटी दिखाता हूँ ना दोस्तों, सारी वैसी ही दिखाता हूँ जैसी मेरे साथ एज इट इज़ होती है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं। और दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी व्लॉग्स में देखो डेली मैं एज एन एक्टर ऑब्वियसली ट्राई कर रहा हूँ मुंबई में, तो डेली मैं कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में जाऊँगा, लोगों से मिलूंगा, तो जो जो चीज़ें मेरे साथ रहती है वो सारी चीज़ें आप सबको मैं रियल ही दिखाता हूँ। जिस तरह से मैं रियल कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस के नाम दिखा देता हूँ, वैसे मैं फेक कास्टिंग डायरेक्टर के भी दिखा दूंगा। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, जो भी मेरी रियलिटी है, जो मेरी रियल लाइफ है वो मैं शो कर रहा हूँ, दैट्स इट। इसमें मेरे को ना किसी का कर्जा देना है, ना मेरे को किसी से कोई मतलब है भाई, सिंपल सी बात है। और ऐसे एरा गहरा उठा तो आ ही नहीं क्या मैं कि भाई कोई भी चौथा बंदा आके मुझे मार के चला जाएगा, नहीं भाई, सिंपल सी बात है। ऐसे किसी माई के लाल में दम नहीं है जो मुझे हाथ लगा दे खड़े पैर, अकेला ही 100 पे भारी हूँ। अभी आप सबने मेरा मतलब एक काम वाला देखा होगा फेस, लेकिन मैं अपनी व्लॉग्स में बताता हूँ कि भाई मेरे अंदर गुस्सा भी बहुत है। फालतू अगर कोई टैं वैं करेगा तो फिर हम पंजाबी बंदे छोड़ देनी है, वही पापा बोलते हैं ना, पहल करनी नहीं दूध छोड़नी नहीं, तो वो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। कोई ऐसे हाथ नहीं लगा देगा तुम्हारे भाई को, क्योंकि देखो यार कास्टिंग डायरेक्टर के अगर हम लोग ऑफिस में जाते हैं, जो रियल है वो बात नहीं करते, मुंह घुमा के निकल देंगे, और जो फेक है वो तुमसे पैसे ठगेंगे। तो भाई फिर एक एक्टर काम करे तो करे कैसे भाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्लिप दिखाया, वो भी ये बोल रहा था कि आराम नगर में बंदा उम्मीद लेके जाता है लेकिन कास्टिंग वाले बात ही नहीं करते, कास्टिंग वाले मुंह घुमा के चले जाते हैं, सब लोग अपने अपने ऑफिस के अंदर बैठे हैं। तो बंदा करे क्या, इसका जवाब आप दो कमेंट सेक्शन में। बंदा करे तो करे क्या। इस मेहनत के आगे हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है, कुछ भी 1% भी मेहनत नहीं है। जो मेहनत ऐसे भैया लोग करते हैं ना भाई, अलग ही लेवल की मेहनत करते हैं भाई। मतलब 10-10 रुपये के पीछे पूरे दिन ऐसे अपने सर पर वेट उठा के घूमना इजी बात नहीं है भाई, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। भैया के पास ना बेर थे, तो मैं सोच रहा था ले लेता हूँ, भैया मेहनत कर रहे इतनी धूप में, लेकिन फिर मैंने कहा गला ख़राब हो जाएगा बेर अगर खाऊंगा तो, फिर मैंने कहा चलो रहने दो, कोई नहीं, फिर कभी देखेंगे। अभी कोई ना कोई तो अपने ले ही लेगा भैया से। हम तो अपनी तरफ से सबको अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं कि सब अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे, ग्रो करे, सही रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। जो 234 बस है ना वो बस स्टैंड से इस तरफ मिलेगी मेरे को, तो चलते हैं दोस्तों। ले भाई किस्मत अच्छी है, आ ही गई बस, देखो बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह पे खड़ा हूँ मैं। अभी यहाँ पे आएगी, रुकेगी और मैं इस पे बैठ के निकल जाऊँगा दोस्तों फटाफट। यो आ गई। महाड़ा जो है ना वो अंधेरी वेस्ट में पड़ता है महाड़ा, और यहाँ पे हम लोग अपने पर्सनल ऑटो से भी आ सकते हैं, बस भी आती है 234, जैसे अभी मैं बस से आया बाहर ही उतर गया। यहाँ से अंदर जाते ही महाड़ा पूरा शुरू हो जाता है, मगर यहीं पे रोड पे एक ना कास्टिंग का ऑफिस है, यहाँ पे एक बार सर्च करते हैं, देखते हैं एक बार ऑफिस में जाके कि कुछ है कि नहीं है वहाँ पे। अगर कुछ होगा तो वहाँ पे दोस्तों ऑडिशन दे देंगे। ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, इधर ही आसपास ही दिखा रहा है कोई ऑफिस। एंड आज आपको मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा कि बेसिकली फिल्म लाइन में ना दोस्तों किस तरह से बारिश के सीन शूट होते हैं। यार एक तो ये समझ में नहीं आता ये ऑफिस की लोकेशन गलत डालते ही क्यों है। 10 मिनट हो गए मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं मुझे नहीं मिला। अभी हम लोग महाड़ा के अंदर ही चलते हैं, वैसे तो मैं महाड़ा में ही हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, ऐसे ही ऑफिस के बाहर ही जाके ट्राई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑफिस है कहाँ पे नहीं है, कि आप लोगों में से कोई आ सकता है यहाँ पर या नहीं आ सकता। वो सारी चीज़ें दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। एंड आई एम सो सॉरी, मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, मैं जानबूझ के थोड़ी सी एनर्जी नहीं लगा रहा, क्योंकि उसका रीज़न है अगर मेरी तबीयत फिर ख़राब होगी ठीक होने की बजाय तो दिक्कत हो जाएगी फिर। गाइज ये मुंबई को हो क्या गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक समय होता था जब रोडों पे एक्टर्स घूम रहे होते थे काम ढूंढने के लिए, लेकिन आजकल कोई है ही नहीं है भाई रोड पे, रोड ही सन्नाटे हो रखे हैं। एक ऑफिस में मैं गया था वहाँ पे, लेकिन रियलिटी शोज़ वगैरह होते हैं जैसे डांस के, सिंगिंग के, इस तरह से रियलिटी शोज़ वगैरह होते हैं। लेकिन अभी उन्होंने बोला अभी कुछ ऐसा चल नहीं रहा, बट कुछ चलेगा तो बताएंगे, वो पोस्ट कर देते हैं, बट अभी ऐसा कुछ चल नहीं रहा। गाइज एक ये था राधिका प्रोडक्शन हाउस, सन्नाटा मचा हुआ, कोई नहीं बैठा, बोलते कि बाहर गए हुए घूमने के लिए, कोई बैठा ही नहीं है यहाँ पे ऑफिस में।
अभी और देखता हूँ इधर। सिर्फ मुझे लगता है कि 2-3 ऑफिस होंगे गिने चुने, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। मेरा आने का बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आना है कि नहीं आना। गाइस लड़ाई है यहाँ पे खतरनाक वाले, डंडे डंडे पड़े हैं, डंडे वो लेके भाग रहा है ना बंदा, डंडे वो लेके भाग रहा है बंदा डंडे। ये ओ भाई ये पीछे से जा रहा है बंदा, क्लेश होएगा आज क्लेश। ओ मारो ओ मारो ओ मारा ओ मारा भाई है, ओ मारा भाई डंडे डंडे भाई, खतरनाक खतरनाक लड़ाई हो रही है भाई। ये घेर लिया भाई, दोनों ने एक दूसरे को घेर लिया भाई। ओ भाई गाड़ी वाड़ी पलट दी। भाई दे थप्पड़ पे थप्पड़, पहले डंडिया पहली भाई, एक बंदे को खून आने लग गया यहाँ पे। और 10 मिनट से गेट के बाहर खड़ा हूँ, कोई गेट नहीं खोलने आ रहा। तो महाड़ा में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही कास्टिंग ऐसा ऑफिस है जो कि दोस्तों कास्टिंग करते हैं, जिनका नाम है गिरीश हुले कास्टिंग डायरेक्टर। दोस्तों इनकी जो ईमेल आईडी ना वो मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इनका जो भी ऑडिशन का प्रोसेस रहता है ना, ये बेसिकली कहीं पे रिक्वायरमेंट पोस्ट नहीं करते। ये क्या करते हैं बेसिकली डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, और जो ईमेल आईडी दी है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। हेलो कर दो, बहुत देर से देख रहा था बच्चा। महाड़ा में भी आने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही सुना कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं चल रहा, मेल कर देना। तो ये वाला मेल जो है दोस्तों ये मैं ऐड कर रहा हूँ, इस मेल पे अपनी प्रोफाइल भेज देना। एंड दोस्तों यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, महाड़ा में कोई भी कास्टिंग ऑफिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक गिरीश हुले के नाम से कास्टिंग डायरेक्टर महाड़ा में है बस। यहाँ पे अगर आप सोचो कि उनके ऑफिस में आके विजिट कर ले, तो नहीं दोस्तों, मैंने 5-10 मिनट वेट किया, उसके बाद अंदर से कोई निकल के आया बाहर, वो भी थाली धोनी थी इस वजह से निकल गया, अदरवाइज़ तो बाहर लिख ही दिया था कि ना खड़काए वो सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब सीधा और सिंपल सा ये है दोस्तों कि यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप मत आना। मैंने ईमेल आईडी दोस्तों ऐड कर ही दी है, इस ईमेल आईडी पे अपनी प्रोफाइल भेज देना, और प्रोफाइल में क्या क्या भेजना है, कैसे भेजनी है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने व्लॉग्स बना रखे हैं, जिन्होंने नहीं देखी जाकर देख लेना दोस्तों। एंड फेक कास्टिंग डायरेक्टर, रियल कास्टिंग डायरेक्टर आराम नगर, मतलब आप मेरी सारी व्लॉग्स जाकर देखो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जिन्होंने नहीं देखी अभी तक। बेसिकली आपको क्या लगता है कि जितने भी फिल्म में या फिर सीरियल में या फिर एड्स में लाइक बारिश वाले कुछ ऐसे सीन होते हैं जिसमें कि बारिश हो रही है, तो वो आपको क्या लगता है एक्चुअल जब बारिश होती है तभी शूट करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। बारिश वाला जो सीक्वेंस शूट होता है ना, उसके लिए अलग से रेन टीम होती है, जिसको हम लोग रेन टीम बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने काला पानी में रेन वाला सीन किया था, हम लोगों ने 1-2 और प्रोजेक्ट में रेन वाला सीन किया था, तो दोस्तों वो रेन वाले सीन ना हम लोगों ने रेन टीम को बुलाया था। वो बेसिकली फुहारे लेकर आते हैं, पाइप लेकर आते हैं, जैसे घर में हम लोग शावर से नहीं नहाते, वैसे दोस्तों वो पाइप लेकर आते हैं, शावर लेकर आते हैं। मतलब वो ब्रीक वाला रहता है, वो गोल वाला रहता है, वो ऐसा चौड़ा नहीं रहता। देन दोस्तों वो उससे पानी डालते हैं, और टैंकर नहीं होता जैसे पानी का, टैंकर मंगवाते हैं हम लोग सीन के हिसाब से, 1 मंगवाने हैं 2 मंगवाने हैं, इस तरह से दोस्तों रेन वाले सीन शूट होते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर मान लो बारिश पड़ रही है तो कैमरा ख़राब नहीं होता? तो दोस्तों कैमरा की जो बॉडी होती है ना, लेंस होता है, उसके पीछे पीछे पूरी ना दोस्तों पन्नी चढ़ाते थे ताकि गीला ना हो। जितने भी मेन इक्विपमेंट्स रहते ना वो सब गीले ना हो, इस वजह से दोस्तों पन्नी चढ़ा देते। तो इस तरह से रेन वाले जितने भी शूट है ना शूट किए जाते हैं। एंड उसके अलावा जितने भी लाइक समुद्र के सीन हो गए, या फिर बोट वाले सीन हो गए, किश्ती वाले सीन हो गए, या फिर मान लो स्विमिंग पूल वाले सीन हो गए, ज़्यादातर दोस्तों जैसे समुद्री आप सीन देखते हो ना भाई, लहरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी शिप है, सारी चीज़ें, कभी कभी दोस्तों वो ना ग्रीन क्रोमा या ब्लू क्रोमा में भी शूट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा मतलब प्रेजेंट में कलर कौन सा है। अगर कुछ भी फ्रेम में ग्रीन कलर का कुछ है तो दोस्तों बैकग्राउंड क्रोमा लगेगा ब्लू कलर का। अगर स्क्रीन में ब्लू कलर का अगर कुछ है तो क्रोमा लगेगा ग्रीन कलर का। गाइस यहाँ पे पीते हैं हम लोग नारियल का पानी आज, क्योंकि नारियल का पानी पियेंगे थोड़ी तबियत ठीक हो जाएगी। लेकिन भैया लगा रहे हैं महंगा, 70 रुपये का महंगा लगा रहे हो भैया आप। बाहर पता कितने का दे रहे थे? 60 रुपये का, सच बता रहा हूँ। 70 रुपये में मिलता है तो उसमें पानी में कोई गारंटी नहीं रहती। नहीं गारंटी के साथ भैया ने बोला। हम लोग 60 का लगाओगे? 60 का लगाओगे? 70 रुपये तो बड़ा बनेगा। 60 का लगाओगे तो काट दो, नहीं तो रहने दो। जिंगल वाला हो नहीं, बड़े वाला काटो, मेरे को तो ये पीना भैया। पानी है इसमें, मलाई नहीं होनी चाहिए, पक्का देख लो, नहीं है तो दूसरा उठा लो, पक्का पानी ज़्यादा ना। चलो मम्मी जी ने सुबह बोला नारियल पानी पी ले बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है पी लेते हैं, नारियल का पानी पी लेंगे। कम से कम मुझे लगता है 4-5 महीने के बाद नारियल का पानी पीने वाला मैं।
भैया को 70 ही दे दिए क्योंकि ना नारियल बड़ा था इसलिए 70 ही दे दिए। मैंने कहा चलो नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। ये बिल्डिंग देखो कितनी मस्त है दोस्तों, इसमें ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं इस बिल्डिंग के अंदर। ये बस तो आई है लेकिन ये बस है कौन सी देखता हूँ भाई। 234 है, ये जाएगी वर्सोवा यारी रोड। फटाफट चलते चलो, अगर छूट गई हो जाएगी दिक्कत। चलो देखा उस समय भी बस लेनी थी तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा था, अभी भी बस आ गई है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा हूँ। अभी बस लेके फटाफट चलेंगे हम लोग। गाइस ये कौन सी आसमान में लाइनें खिंच रही है मुझे समझ में नहीं आ रही। 3-3 लाइनें बनी हुई है, किसके घर को जा रही है भाई ये देखना। तो चाय पीते हैं बढ़िया से, गला ठीक हो जाएगा। मेरे फेस पे पसीना देख रहे हो, एक तो इतना चलना पड़ता है और ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब है तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसा वीकनेस सा फील हो रहा है क्योंकि मैं चला बहुत हूँ, कम से कम भी 4-5 किलोमीटर तो आज मैं चला हूँ, ज़्यादा नहीं चला। बट अभी यहाँ पे दोस्तों समय हो चुके हैं 3:30 बज चुके हैं, देखो 3:30 और मेरा फेस पूरा पसीने से भीग चुका है, आपने देखा होगा। अभी चलते दोस्तों हम लोग रूम पे जाके मुझे लगता है खाना बनाना पड़ेगा। पता नहीं बना होगा कि नहीं बना होगा क्योंकि गगन की भी तबीयत ख़राब थी इस वजह से। बाकी यहाँ पे पीछे तो इधर आसपास सेट बन ही रहे, एक बार दिखाता हूँ अगर कुछ दिखेगा, अगर गेट वेट खुला होगा तो देख लेना, नहीं तो हम लोग चलेंगे दोस्तों घर पे। दोस्तों वो बंदे देख रहे हो ऊपर जो काम कर रहे हैं, ये देखो ये देखो इतनी धूप में सबसे ज़्यादा मेहनत दोस्तों आर्ट टीम में जो लेबर में काम करती है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। लाइट्स में, आर्ट में इतनी मेहनत करते हैं लेकिन तब भी बेचारों को गालियाँ मिलती है। मतलब इनके जो HODs होते हैं ना वो गालियाँ दे देगा। मतलब ऐसा है कि ये तूने किया नहीं, ये वो है भाई। घंटों लाइट पकड़ के खड़े रहेंगे, पूरा सेट बनेगा। जब मान लो शूट ख़त्म हो गया, पैकअप ख़त्म हो गया, उसके बाद भी लगे रहते हैं लोग। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसा बहुत कम मिलते हैं इन जैसे लोगों को ना, बहुत ही कम। मतलब ये समझ लो मजदूर की जो दिहाड़ी होती है ना उतना मिलता है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। देखो कैसे यहाँ पे सुंगड़ी में सेट बन रहा है, मतलब चुपके से सेट बन रहा है, किसी को भनक नहीं पड़ेगी कि अंदर चल क्या रहा है। इस तरह से ही दोस्तों शूट होते हैं, एक्टर को पता नहीं चलता, लोगों को पता नहीं चलता कि क्या शूट चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अंदर ही अंदर से सुंगड़ी में ही चीज़ें काम हो जाती है। लेकिन सुनने में आया ये बेसिकली कंगना रनावत की कोई फिल्म है, उसके लिए सेट बन रहा है ये इतना बड़ा। तो अंदर मुझे लगता है लाइक कुछ ऐसा ऑफिस बनेगा या फिर कुछ महल बनेगा, वो जब बनेगा तब की तब देखेंगे क्योंकि अभी तो काम वाम सब शुरू हो ही गया। मैं दिखा देता हूँ यहाँ से एक बार फिर भी। तो दोस्तों ये बेसिकली बाहर से ना इसका वो ढांचा खड़ा कर दिया। अभी जो ये फटियाँ नहीं लगी, फटियाँ देख रहे हो, लंबी लंबी फटियाँ डंडियाँ लगी हैं, इसके अंदर साइड बनेगा। पीछे से ऐसे ही रहेगा, पीछे कोई डिज़ाइन नहीं होगा क्योंकि पीछे तो कोई कैमरा रोल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अंदर पूरा सेट बनेगा जो बनेगा। सोचो दोस्तों एक सेट बनने के लिए कितनी सारी लकड़ियाँ लग रही हैं और इसके अंदर पूरा भी सेटअप होगा। लाइक मान लो पूरा आर्ट का सेटअप होगा, जो भी बनेगा मतलब कलर वलर सब लगेगा, सीनरी टंगेगी, सीढ़ियाँ बनेगी, अगर अंदर वॉशरूम होगा तो वॉशरूम बनेगा। मतलब डिपेंड ऑन दिस सेट। अब जैसे मान लो अगर इनको इधर पे दिखाना है पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन के अंदर जो चीज़ें रहती है वो सारी अंदर क्रिएट करेंगे जहाँ इनको शूट करना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई होटल दिखाना है जो कि नहीं मिल रहा है इनको, ऐसा कुछ होटल बनाना है जो कि स्क्रिप्ट के अंदर है, जो कि नॉर्मल ईजी हमको होटल नहीं मिलेगा, तो वो अगर होटल यहाँ पे बनाना है दोस्तों तो वैसा होटल अंदर बनाएंगे। पूरा मतलब प्रोडक्शन डिज़ाइन होगा, पूरा मतलब जितने भी आर्ट वाले हैं, कॉस्ट्यूम वाले हैं, सारे सबका दिमाग लगेगा, तब जाके चीज़ें दोस्तों होंगी यहाँ पे। ये लेकिन जिसका काम होता है ना सेट बनाना, ये होता है दोस्तों प्रोडक्शन डिज़ाइनर का काम होता है। ये जितने भी लोग देख रहे हो सारे बंदे आर्ट वाली टीम के बंदे हैं जो कि लेबर वर्क कर रही है, काम कर रहे हैं, पूरा सेट को खड़ा कर रहे हैं। इनके पास दोस्तों एक डिज़ाइन आ जाएगा कि इस तरह का हमको सेट चाहिए, ऐसा है। इनमें भी एक लीड होता है बंदा जो कि इन सारे लोगों को मैनेज करते पूरा लीड करते हैं। अभी चढ़ के दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखो जब ये सेट बनेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अभी तो बन रहा है, प्रोसेस में है। 3, 2, 1 एंड गो। चलो भाई गो, बाय कर दो, बाय बाय। बोलो भैया को सब्सक्राइब करो, बोलो सब्सक्राइब करो, ये सब करो। बाय बाय। कुछ समझ ही नहीं आया, बोलो भैया को बाय, सब्सक्राइब करो। कहाँ रहते हो? इधर ही। गाइस इधर ही रहते हैं गली में। खेलो खेलो, इधर से राइट लो। सीधा जाकर राइट लो। हाँ चलो ठीक है, बाय। बाय बाय। यहाँ पे बज चुके शाम के 5। अभी यहाँ पे खाया जा रहा है लंच। देखो दोस्तों कौन आ चुके हैं फ्रेम में। गाइस हम लोग आए हैं रोकिब के घर पे और हम बना रहे हैं यहाँ पे बन रही है कड़क वाली चाय बढ़िया से। क्या क्या डाला इसके बीच में? क्या क्या डाला इसके बीच में? नॉर्मल वही अदरक, लौंग, काली मिर्च, इलायची नहीं थी तो इलायची नहीं डाला।
इलायची ने डाली, बाकी सब डाला है, मेरा गला ठीक करके माने गए। बाकी शॉर्ट फिल्म बढ़िया से शूट हो गई थी ना, बहुत बढ़िया से मजा आ गया, मजा आ गया। एक नंबर। एक नंबर एक नंबर। इसके बीच में घुसेगा क्या? इसकी सारी जिंदगी किचन में ही निकल गई है ना? बिकॉज आई लव कुकिंग। ये लोग कुकिंग तो शेफ बन जाता ना, ये क्या एक्टर बनना तू? डालना पूरा, तू पागल वागल है तू। अबे बहुत डाल इसको, डाल जल्दी डाल, डाल सारा डाल। चल। बस आधे से ज्यादा पानी डाल दिया तूने। हाँ, तो जल्दी डाल दे, मैंने मुझसे पूछो, इसको कम पानी वाला ही पसंद है। चल जा, फिर इधर दिखा, इधर तो दिखा। बनाने देगा। अच्छा, दे बना दे। दे। नहीं चल। अच्छा नहीं डाल रहा, उसमें नहीं डाल रहा। हाँ तो चल जा ना, फिर मुझे बनाने दे। कॉफी कर दिया कर दिया कर दिया। ब्राउनी का पानी गिर गया। चल मारता हूँ, मैं पोछा मारता हूँ। वो पोछा गया, पोछा पोछा गया। ये बन रही है चाय, ये बच गया दूध थोड़ा सा, वेस्ट जाएगा भाई। दूध दही का खाना, ये छोरा फ्रॉम हरियाणा। अब यहाँ क्यों रख रहा है जब खत्म कर दिया तुम्हारा? तो अभी तूने सारा दूध इसमें डाला ना। तो इस ब्लॉग को एंड करेगा विनीत आज। चल भाई जल्दी से विनीत ब्लॉग को ओके end कर। दोस्तों, बाय बाय, शब्बा खैर। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित सगल ब्लॉग देखने के लिए, धन्यवाद। खुदा हाफिज। तेज बोल, ओए छोड़ दे, बात छोड़ दे, एनर्जी से बोलना थोड़ा सा। देख ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस। चल 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 चल।